श्री महाकाल में कालीपुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। माँ भगवती महाकाली के दरबार में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय ये है कि देखिए, जो लोग पूजा पाठ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जो भक्ताई के रास्ते पे चलना चाहता है, जो तंत्र विद्या को सीखना चाहता है, जो तामसिक क्रियाएं सीखना चाहता है और जो खाली सात्विक क्रियाएं सीखना चाहता है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। या जो इस रास्ते पर चला हुआ है, उनके पास गुरु का शागिर्द नहीं है, कोई गुरु नहीं है उनके पास, और वो अपने आप ही कुछ किताबों से, कुछ इस तरह की बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है या यूट्यूब से देखकर बस चल रहा है ना, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी जुटा सकता है और कहीं ना कहीं उसको भी फायदा होगा। अगर कोई जुड़ना चाहता है हमसे तो जुड़ सकता है, वो भी संभव है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है कि जब भी कोई इंसान, दो तीन रास्ते बताए गए हैं इस मार्ग में चलने के, जो लोग करते हैं, बताए तो बहुत गए हैं और है भी बहुत सारे लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले पूजा पाठ के साथ साथ किसी न किसी तरह की सेवा शुरू करते हैं। सेवा होती है 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, कुछ मंत्रों को चुन लेंगे और फिर उन मंत्रों का जो है उनका जाप शुरू कर देते हैं। वो लोग उन मंत्रों का जाप शुरू कर देंगे, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये मंत्र है कौन से। ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलो, उन्हें ये भी नहीं पता होता लेकिन वो चल देते हैं। उसके बाद सेवा और मंत्र और पूजा पाठ, ध्यान मार्ग की ओर लोग बहुत कम जाते हैं, तो इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा विश्वास करता है कि इनसे हमें हम इस दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ज्ञान के अभाव में किसी भी तरह का कोई मंत्र उठा के जाप शुरू कर देते हैं, या उनको यही ज्ञान नहीं होता कि सेवा करनी है किस तरीके से और कितने दिन की सही है, तो वो क्या करते हैं, सेवा तो करते हैं बेचारे और जाप भी करते हैं, लेकिन उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि जाप अगर करने हैं तो कितने जरूरी है, कितना समय हमारा बैठना जरूरी है, क्या कोई समय भी निर्धारित होता है। तो उसका जब दिल किया वो बैठ जाते हैं, तो क्योंकि उसके मन में, उसके दिमाग में एक बात सेट होती है कि कुछ तो हासिल होगा, है ना। तो इस तरह की जो स्थितियां पैदा होती हैं उसमें इंसान वो कहते हैं परमात्मा को कमाने की बजाय प्रेतों को कमा लेता है। जी, अगर आप जानकारी के अभाव में इस तरह का काम करेंगे, मंत्र जाप करेंगे या सेवाएं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके घर में जो या तो कोई बाहर का प्रेत लग सकता है, या जो आपके घर के प्रेत है जो बंद थे अभी तक, आप तक आप पर हावी नहीं हो पा रहे थे, उनके रास्ते खुल जाते हैं, आप खोल लेते हो जाने अनजाने में। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सेवा करो या इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो गुरु का सर पे हाथ होना जरूरी है। वो आपको मार्ग दिखाएंगे। खाली मार्ग ही दिखाना नहीं होता, जब हम किसी के जब गुरु के जो मुख से निकलेगा और हम उस क्रियाओं को करेंगे तो उसकी बात अलग होती है। वो आपको समय सारणी और कितने दिन का और किसकी करनी चाहिए, पहले कैसे, किस तरीके से, वो सब आपको समझा देंगे। और अगर कोई रास्ता गलत होगा तो वो आपको रोक भी देंगे। कई बार क्या होता है, स्थिति होती है हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, लगे पड़े हैं जाप करने में, पूजा सेवा करने में, और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली मलिन जो चीज है वो हमारी ओर अट्रैक्ट होती जा रही है। गुरु को पता चलेगा, उसी टाइम रोक देगा उस चीज को। इसलिए गुरु का शागिर्द होना बनना चाहिए आपको, और गुरु का साथ जरूरी, और गुरु का हाथ सर पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर कोई इंसान किसी तरह की सेवा पूजा पाठ करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, वो ले सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन चैनल का जो हमारा नंबर है वो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कॉल रिसीव नहीं होगी, आपको रिप्लाई मिल जाएगा
देर सवेर मिल जाएगा, आप वेट करना मैसेज डालकर। किसी भी तरह की जानकारी हो सकती है जो आप लेना चाहे। हाँ, लेकिन कम और काम की बात करें, कम और काम की बात, ये नहीं कि ये और वो नहीं। उसके लिए तो आपको दरबार आना पड़ेगा। अगर आपने बिल्कुल पूरा ही वो समझना है पूरे, लेकिन व्हाट्सएप पे आप कम और काम की बात करें, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जितनी जानकारी संभव होगी वो आपको दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और बिल्कुल ही ओपन भाई पूरा अंदर तक गहराई तक जाने के लिए फिर आपको दरबार आना पड़ेगा। ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जो लोग जानकारी पाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो डाली जाती है ताकि लोगों को इससे कुछ तो ज्ञान मिलेगा। मंत्र कितनी तरह के होते हैं? मंत्र होते हैं 2 तरह के, साबर मंत्र, वैदिक मंत्र। अब कई लोग करेंगे अघोर मंत्र, भाई होते हैं, लेकिन जरा आप उनको देखना वो किन में आते हैं। ठीक, जो होता है वैदिक मंत्र है वो आप सबको तकरीबन पता ही है। वैदिक मंत्र है जो भगवान भोलेनाथ ने कील दिए थे, उनका कीलन कर दिया था। तो गुरु गोरखनाथ जी ने जो साबर मंत्र है वो गुरु गोरखनाथ जी के बनाए हुए हैं, उन्हीं को साबर मंत्र बोला जाता है। ज्यादातर 99% जो लोग यूज करते हैं भक्त और जो गद्दियों पे मंत्र चलते हैं वो साबर मंत्र चलते हैं। वैदिक मंत्र ज्यादातर हवनों में चलते हैं जो ब्राह्मण जी करते हैं। और वैदिक मंत्र कुछ हैं जो पढ़े लिखे जो हैं तकरीबन, जिनको कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत सा उनको ज्ञान है, वो वैदिक मंत्र की ओर भी आकर्षित होते हैं। उनके पास आपको दोनों मंत्रों का अभ्यास मिलेगा। लेकिन कुछ देखो, आपने देखा होगा कुछ अनपढ़ भी होते हैं जो भगत होते हैं और अच्छा काम करते हैं, मतलब रोग को उठा सकते हैं, रुके हुए काम को चला सकते हैं, लेकिन वो अनपढ़ है पर वो साबर मंत्र से काम करते हैं। संस्कृत में दिक्कत आती है ना, वो ओम नमः शिवाय का भी ओम नमो, मतलब नमोए शिवाय कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन भाव, भगवान भाव को पढ़ता है, भगवान भाव को देखते हैं, चलता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये वीडियो मैंने किस पर्पज से बनाई है, लेकिन इसमें 2-4 बातें बताई गई हैं, आप उनको थोड़ा सा समझना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पेज पर चलते हो बगैर किसी जानकार के और आप यूट्यूब से या कहीं ना कहीं से कोई मंत्र उठा के जाप करोगे, उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। गुरु का सागिर्द गुरु नहीं है तो किसी जानकार से तो आप पूछ ही सकते हो, जो इस रास्ते से गुजरा हुआ है, आप उनसे सलाह ले लीजिए। डायरेक्ट आप इस फंडे में मत पड़िए। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिन्होंने 3-3 महीने व्रत रखे हैं और फिर वो खुद प्रेत के अधीन हुए पड़े हैं, उनको छुड़वाना पड़ता, बहुत मुश्किल होता है। खून के आंसू रोते मिल रहे हैं मुझे लोग। वो सब चीजें देखकर मैं तभी वीडियो डालता हूँ जब मुझे पता चलता है कि इसके बारे में तो लोगों को बताना चाहिए। ऐसे केस है मेरे पास, मैंने ठीक किया है जिन्होंने 3 महीने व्रत रखे, बिल्कुल खाली पेट रहे और सेवाएं साल लगातार सेवाएं की, और उसके बाद भी वो प्रेतों के अधीन है। और प्रेत इतने हो गए, मतलब कि एक तो किसी को रात को सोते हुए दिखना या सोते हुए दबाव में डालना, वो प्रेत अब इतने हावी हो चुके हैं कि जैसे इंसान की बाजू पकड़ता है वैसे पकड़ लेते हैं। क्यों? उसने सेवा बहुत अच्छी की। कमी कहाँ रह गई, दिक्कत कहाँ रह गई कि किसी जानकार या किसी गुरु के अधीन होकर सेवा नहीं की। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है हाथ जोड़कर, कुछ भी ऐसा कदम उठाए तो बड़ी सोच समझ कर चले, क्योंकि ये मार्ग ऐसा ही है। अज्ञानता इसमें आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं कि कहते हैं उसने ये तो इस तरह का इंसान था, इसने ये तो इतने पूजा पाठ में रहता था, ये रहता था, फिर वो पागल हो गया। क्यों हुआ भाई पागल? वजह यही वजह है, जानकारी का अभाव। कोई ऐसा मंत्र उठा लेना
और उस मंत्र वो उग्र मंत्र होते हैं। शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा, एनर्जी उसको बर्दाश्त करने की पावर नहीं होती। जब आप किसी जानकार के जरिए करोगे तो वो आप उसको बताओगे मुझे ऐसा हो रहा है, वो आपकी लिमिट देखेगा कि अच्छा ये बात, वो फिर आपको बताएगा कि अगर इस तरह की इतनी ऊर्जा हो गई है तो आप ये करो। अब उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की पावर आपके शरीर में कैसे आएगी, उसको कंट्रोल करो आप। बहुत सारी चीजें होती हैं देखने की, जानने की, वो सब इसीलिए आपको मैंने सिर्फ 2 रास्ते बताए हैं। अपने आप अपने दिमाग से मत चलना, इसके खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। किसी न किसी जानकार या किसी गुरु के शागिर्द में आप इस काम को करिए। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से।